start with question number 5. The topic is coordinate geometry. ठीक है? We have a question. The straight line joining the points A and point B has a gradient of 4. Work out the value of K. अच्छा, अभी दो लाइंस हैं, इन दोनों का जो ग्रेडियंट है वो क्या है? 4 है. अब K की वैल्यू निकालनी है. We will use the formula for gradient. Gradient का फॉर्मूला अगर यूज करें तो gradient is equals to क्या होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब y2 minus y1, x1 y1, x2 y2, k माइनस माइनस y, y2 माइनस y1 हो गया अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है? अब क्या होगा? 6 माइनस k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 क्या होगा? 3 इज इक्वल्स टू 4. इसको आपने वहां भेज दिया. k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 3 12, k इज इक्वल्स टू 7. ठीक है? k इज इक्वल्स टू 7. नेक्स्ट, the straight line joining the points A and B has a length of 5. देखो हर क्वेश्चन में अलग बात कर रहे हैं. एक क्वेश्चन में क्या बोला था? मिड पॉइंट बताया हुआ था. अगले क्वेश्चन में ग्रेडियंट. इस क्वेश्चन में लेंथ की बात कर रहे हैं. तो जो चीज बोली होगी उसका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा. वी विल यूज दैट फॉर्मूला. अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस की बात की है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है. डिस्टेंस का फॉर्मूला रिकॉल करें जरा. सब क्या था? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है? थोड़ा सा रिकॉल कर लें. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square और स्क्वायर रूट करेंगे और आंसर क्या आएगा? इजिकल्स टू 5 रख देंगे. इजिकल्स टू 5 क्यों रखा है? क्योंकि आंसर इन्होंने ऑलरेडी हमें बताया हुआ है. आंसर इज 5. तो 5 इजिकल्स, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या होगा? 25 इजिकल्स टू, अब ये स्क्वायर से रूट कट गया. ठीक है? स्क्वायर से रूट कट गया. बेटा लेंथ की बात हो रही है ना, तो लेंथ का फॉर्मूला आएगा. इक्वेशन की बात नहीं हो रही है ना, लेंथ की बात हो रही है. अच्छा, अब पॉइंट्स में ये x2 माइनस x1. अच्छा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है. देखो एक काम ये करते हैं हम, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं. ये अंडर रूट है ना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस. अब नेक्स्ट स्टेप में डिस्टेंस की जगह 5 आ जाएगा और वैल्यूज भी डाल देंगे. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड y2. x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस p द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर स्क्वायर रूट. अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में क्या होगा? ये स्क्वायर से रूट कट गया. ठीक है? स्क्वायर से रूट कट गया. अब ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी द होल स्क्वायर. ठीक है? 25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी द होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस फोर का स्क्वायर 16 हो जाएगा. तो फिर वहां भेज देंगे. 25 माइनस 16 इज 9. 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी द होल स्क्वायर. अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? किसी के पास आइडिया है? क्या करें? क्या ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दें या ऐसे ही सॉल्व करें? यस टेल मी, क्या करना चाहिए इसके आगे? इसके आगे क्या ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करें या ऐसे ही सॉल्व करें इसके आगे? यस वेरी गुड इबादुल्लाह. नहीं, गजनफर कह रहे हैं एक्सपैंड करना है. गजनफर एक्सपैंड करने में लेंदी हो जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी वापस. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दो ना, इजी हो जाएगा. जब स्क्वायर रूट करेंगे 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट करेंगे ना तो हम प्लस माइनस 3 हो जाएगा. 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 3 एंड 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू माइनस 3. यहाँ से आके पी की वैल्यू हो जाएगी. इसको वहां ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे. 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू पी. पी इज इक्वल्स टू माइनस 2. अब पी को वहां भेज दो, माइनस 3 को यहाँ दे दो. 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू पी. पी इज इक्वल्स टू 4. ठीक है? पी इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड पी इज इक्वल्स टू 4. M is the midpoint of the line joining the points A and point B. Given that a point C has the coordinates 1, 4, find the gradient of the line MC. Now we need to find the gradient.
How do you find gradient? The value formula for gradient is y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, x1 y1. ठीक है, एम सी, ओके, एम एंड सी तो ये नहीं लिख सकते। एक तो हमारे पास पॉइंट एम, एम विल बी द मिड पॉइंट। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकाल लो पहले। ठीक है, -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, -8 प्लस -2 डिवाइड बाई 2। -5 प्लस 3 क्या हो जाएगा? -2/2। -8 -2 -10/2। तो आंसर इज -1, -5। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। नाउ वी नीड टू फाइंड, द ग्रेडियंट। भाई शाबाश। y2 minus y1 upon x2 minus x1, 4 minus -5 divided by 1 minus -1। तो 4 प्लस 5 9 हो गया, डिवाइड बाय 2, 9/2 इज द आंसर। 9/2 भी लिख सकते हैं, 4.5 भी लिख सकते हैं, बोथ वेज आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी, द लेंथ ऑफ द लाइन एम सी। लेंथ के लिए वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square। ठीक, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 minus -1 the whole square प्लस y2 minus y1 the whole square, 4 minus -5 the whole square। ठीक है, 1 minus -1 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, देन 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर 16। तो आंसर इज अंडर रूट ऑफ 20। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। अंडर रूट 20 डेसिमल में अगर करेंगे इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, 4.61 ये कुछ बनेगा। मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 20 इज 4.47। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज 1, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन एबी। अब ग्रेडियंट हमें बताया हुआ, ग्रेडियंट इज 1। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो इंस्टेड ऑफ m आई विल राइट 1, gradient is 1, and y2 minus y1, this is x1 y1 and x2 y2। y2 minus y1, 1 minus k upon x2 minus x1, 5 minus 1। 1 is equals to 1 minus k upon 4। 4 को आप भेज देंगे, 4 is equals to 1 minus k। ठीक है, k is equals to के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 minus 4। k will go over there, 1 will come on the right side। k is equals to -3। I repeat once again, gradient is y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, so gradient is 1 and y2 minus y1, 1 minus k upon 5 minus 1। डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, and then we will simplify and with the value of k is -3। कैलकुलेशन मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दे रहे थे कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पर हमने गलत किया है। 4 माइनस -5 है, तो ये तो 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 16 तो नहीं होता। ठीक है, दिस इज अ मिस्टेक। 4 माइनस -5, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, 4 प्लस 5 9 का स्क्वायर 81 हो गया। आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, देखो 4 प्लस 81 इज अंडर रूट ऑफ 85, तो आंसर विल बी चेंज्ड। ठीक है, आंसर इज 9.22। ठीक है, द मेथड इज करेक्ट, देयर वाज अ कैलकुलेशन मिस्टेक। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वी नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट। ठीक है, के की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास। पॉइंट ए क्या होगा? 1 -3 एंड पॉइंट बी इज 5 1। अब आपको क्या करना है? डिस्टेंस मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 इज 1, ये x1 है, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2।
1 plus 5 divided by 2 and minus 3 plus 1 divided by 2. 1 plus 5 क्या होगा 6, 6 divided by 2 is 3. Minus 3 plus 1, minus 2 divided by 2, minus 1. This is the midpoint. Question number 9. The midpoint of the line joining the points P and Q is minus 2a, comma a. Work out the values of a and b. अच्छा, अब क्या करेंगे? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, इन दोनों का मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अब आपको क्या बताया हुआ है? आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला हुआ है इन दोनों का मिड पॉइंट ये है। आपने भी वही करना है, उन दोनों पॉइंट्स को मिड पॉइंट के फॉर्मूले में पुट करना है और इज इक्वल्स टू जो बताया हुआ है उसके इक्वल रख देना है। देखो दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड y2। अब मिड पॉइंट के फॉर्मूले में डालेंगे ना, ये आंसर है हमारा, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? b प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2a, कॉमा a, ठीक है। अब इन दोनों को हम रख देंगे इक्वल। अब b माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू माइनस 2a, ठीक है। b माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू माइनस 2a। नेक्स्ट इज माइनस 1 प्लस 7 यानी 6/2, 3, 3 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। यहां से हमने सॉल्व किया इसको, इसको भी इक्वल रखेंगे। माइनस 1 प्लस 7 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2, 3, 3 इज इक्वल्स टू a हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। b माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4a। a की वैल्यू वहां से पुट करेंगे, देखें यहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली ना, इसको बराबर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। b माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4 और a की जगह 3 आ जाएगा। सब मेरे साथ हैं, देखें स्टेप बाय स्टेप, प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहना सबने। b minus 2 is equals to 4 3 the 12 minus 12. Now minus 2 will go over there. b is equals to minus 12 plus 2. b is equals to minus 10. Find the gradient of the line which is parallel and perpendicular to these lines. अच्छा, कल हमने डिस्कस कर लिया पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस का। परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट सेम होता है। देखो यहाँ पर मैं एक लिखवा रहा हूँ पॉइंट, ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस is always same। दूसरा पॉइंट है ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है। अब क्या करेंगे? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन दैट इज नंबर 1 पैरेलल, नंबर 2 परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। पैरेलल लाइन से ग्रेडियंट क्या होगा? देखो पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पैरेलल लाइन से ग्रेडियंट को m1 कंसीडर कर लेते हैं। पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट जो है वो सेम होगा एज दिस लाइन। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो 7 है, ठीक है। द ग्रेडियंट इज 7। तो व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ द पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट भी 7 ही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट होगा -1/7, ठीक है। पैरेलल लाइन के ग्रेडियंट को कहते हैं हम m, और परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट को कहते हैं हम इसको m1 कह लेते हैं, इसको m2 कह लेते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? m1 इज द ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइन, m2 इज द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? सेम एज द लाइन, ठीक है। जिस लाइन की पैरेलल लाइन होगी उसका ग्रेडियंट विल बी सेम एज द लाइन, बट परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। देखिए जैसे कि एक लाइन है मेरी, इस लाइन का ग्रेडियंट अगर 7 है, उसकी पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट भी क्या होगा? 7। बट जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? -1/7। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस।
ओके, आगे चलते हैं भाई। मैंने पूछा अंडरस्टूड एवरीवन, यू शुड रिप्लाई। मेरे पास चैट में रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं। अगेन पार्ट बी की हम बात कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फर्स्ट वी हैव टू रीअरेंज। रीअरेंज कर उसको। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन। दिस मीन्स ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइन m1 क्या हो जाएगा हमारा, m1 इज इक्वल टू माइनस वन एंड m2 इज इक्वल टू प्लस वन। क्योंकि हमें क्या करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब वन जो है, वन का नेगेटिव रेसिप माइनस वन का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस वन को नेगेटिव करोगे प्लस वन हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो वन ही रहेगा। तो माइनस वन का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो वो प्लस वन ही बनेगा, क्योंकि ऐसे वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है ना, बस सिर्फ साइन चेंज हो गया। ठीक है, वन का देर इज नो रेसिप्रोकल फॉर वन। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में 5y is equals to 2 minus 15x. First, we have to rearrange. Y is equals to minus 15x plus 2 divided by 5. Now, m1 क्या होगा, m1 is equals to minus 3. ठीक है, एंड m2 will be positive 1 upon 3. कैसे माइनस थ्री हुआ, देखो m1 के लिए माइनस थ्री इस तरीके से हुआ कि माइनस 15 अपॉन 3, माइनस 15 अपॉन 5, आंसर इज माइनस 3. Gradient of the parallel line is the same as the gradient of original line, and gradient of perpendicular line is negative reciprocal. देखो माइनस थ्री को नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वन अपॉन थ्री। पार्ट डी। इसमें भी रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले थ्री वाई को वहां भेज देंगे, सिक्स को यहाँ ले आएंगे, तो फोर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री वाई। वाई इज इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री। वाई इज इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री। अब क्या करेंगे, m1 इज इक्वल्स टू m1 is equals to 4 upon 3 and m2 is equals to minus 3 upon 4. ठीक है, this is part D. Now part E में भी we have to rearrange. 3y is equals to 3x minus 4. Y is equals to 3x minus 4 upon 3. Now m1 क्या होगा, m1 will be 3 upon 3. तो 3 अपॉन 3 क्या होता है, 1 हो गया m1। और m2 विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल भी क्या होगा, माइनस वन। ठीक है, नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट, पार्ट एफ। पार्ट एफ में क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स। m1 इज माइनस फोर एंड m2 इज पॉजिटिव वन अपॉन फोर। ठीक है, माइनस फोर एंड पॉजिटिव वन अपॉन। क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट आइडेंटिफाई द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर। हर लाइन का बताना है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर या कुछ भी नहीं है। देयर माइट बी पॉसिबल ना कि भाई या तो दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, पैरेलल वो होती हैं विच डू नॉट मीट, जो कभी मीट ना करें, उनका ग्रेडियंट सेम होता है। और परपेंडिकुलर वो होती हैं जो मीट करती हैं 90 डिग्रीज पर। एंड देयर आर अदर लाइंस जो कि वैसे ही कोई भी लाइन हो, दीज टू लाइंस आर नाइदर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे यही पार्ट ए का। अगर हम देखते हैं, फर्स्ट लाइन में क्या है, y इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स का ग्रेडियंट क्या है, m1 इज माइनस वन। और दूसरी लाइन की ग्रेडियंट क्या है हमारा, m2 इज प्लस वन। दिस मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। देखो फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट हमारा क्या है, माइनस वन। सेकेंड लाइन का ग्रेडियंट इज वन। तो माइनस वन और प्लस वन एक दूसरे का क्या, नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं, यस। सिमिलरली इफ वी आर लुकिंग एट पार्ट बी, जरा देखें पार्ट बी में क्या होगा। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है, m1 की इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। टू को वहां भेज देंगे, टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर। या यूं कर लेता हूँ मैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ताकि लेफ्ट राइट साइंस का। एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू टू वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर अपॉन टू। तो m1 क्या हो गया, ग्रेडियंट हो गया हमारा वन अपॉन टू।
फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट आ रहा है 1/2। सेकेंड लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, 6y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1/6। तो इसका मतलब है ये m2 क्या हो जाएगा, ये 3/6। इसका जो ग्रेडियंट है वो 3/6 है, 3/6 मीन्स 1/2। नाउ द ग्रेडियंट इज सेम, दोनों का ग्रेडियंट सेम हो गया, ये दोनों ग्रेडियंट सेम हो गए, दिस मीन्स दे आर पैरेलल। ठीक है, इफ द ग्रेडियंट इज सेम दिस मीन्स द लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर है। अगर दोनों का ग्रेडियंट, हम पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, हमने फर्स्ट लाइन का निकाला, सेकंड लाइन का निकाला, अगर ग्रेडियंट सेम आ गया तो पैरेलल होंगे, अगर ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल आया तो परपेंडिकुलर होंगे, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो वी विल राइट नाइदर, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। देखो फर्स्ट वाले में परपेंडिकुलर प्रूव हो गया, सेकंड वाले में पैरेलल प्रूव हो गया, बिकॉज द ग्रेडियंट वाज सेम। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है, सेकंड वाले में क्या हो रहा था, ग्रेडियंट्स आर सेम। पार्ट सी, 3y इज इक्वल्स टू 9x-1, 9x+1, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 9x+1/3। तो ग्रेडियंट हो गया इसका हमारे पास 9/3, यानी कि 3 इज द ग्रेडियंट। नाउ 3y इज इक्वल्स टू -x+4, y इज इक्वल्स टू -x+4/3। अब इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या आ रहा है हमारे पास, -1/3। देखो एक ग्रेडियंट जो है हमारे पास m1 है, एक ग्रेडियंट m2 है, एक ग्रेडियंट 3 है, दूसरा ग्रेडियंट क्या है, -1/3। ठीक है, ग्रेडियंट इज 3, अनदर ग्रेडियंट इज -1/3। दिस मीन्स दे आर अगेन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्रूव हो गए। हाउ डू वी फिगर आउट, बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ, इफ द ग्रेडियंट्स आर सेम दिस मीन्स द लाइंस आर पैरेलल, if the gradients are negative reciprocal of each other this means the lines are perpendicular। this is the way we are identifying ना। फर्स्ट वाले में देखो नेगेटिव रेसिप्रोकल था, सेकंड वाले में देखो क्या हुआ है, सेकंड वाले में पैरेलल हो गए बिकॉज द ग्रेडियंट वर सेम, थर्ड वाले में अगेन परपेंडिकुलर। देखें पार्ट डी में क्या होगा, यस एवरीवन, इज इट पैरेलल, पैरेलल तो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इज इट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है, दिस मीन दिस इज नाइदर। ठीक है, वेरी गुड, सबने सही आंसर्स किए हैं। दिस मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द केस। ठीक है, या तो पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे या फिर नाइदर होंगे। ठीक है, पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, इट इज नाइदर। ठीक है। Okay.